2 हफ्ता जंगबंदी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर, लेकिन ड्राफ्ट क्यों तो क्या हुई? शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया। लोग इस पोस्ट पर गए तो नजर आया कि इस पोस्ट की एक हिस्ट्री भी है। उस हिस्ट्री पे क्लिक किया तो पता चला कि इसके ऊपर किसी ने फॉरवर्डेड एज रिसीव। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं ये किया। इनकी, यार एक बात बताओ, कोई खुजली का कुत्ता नहीं आता पाकिस्तान में। आप बताओ कौन, क्या डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की? सबसे इन्होंने भीख मांग रखी है, ये कुछ नहीं कर रहे। देखो सुनो, एक आपको जगह चाहिए, इंसान जाता है तो बोलता है कोई बैठेगा कहीं। पाकिस्तान का जो अच्छा किरदार है वो ये है कि अगर कोई बात नहीं, हम जलील भी होते हैं तो खैर है, हमें जिल्लत भी मिलती है तो खैर है, बस जंग रुक जाए किसी तरह। सो अगर ट्रंप का फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड मैसेज करके भी जंग रुकती है तो ठीक है यार, रुक जाए। खदशा जो है वो कुछ और है, ठीक है? वो मैं अभी आपको सबूत दिखाने लगा हूं उस खदशे के। हम पहले दिन से बताते रहे हैं कि मैसेज फॉरवर्ड करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये दावा ना करो कि हम ही सब। तो ये जिस तरह पाकिस्तान में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि अमेरिका की शिकस्त हो गई, मईशत तबाह हो गई, अब डॉलर इंटरनेशनल करेंसी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ध्यान में रखें कि अगर डॉलर फर्ज करें इंटरनेशनल करेंसी ना रहे तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस समय जबरदस्त गालियां पड़ रही हैं। और गालियां कौन दे रहा है? पाकिस्तान के ही लोग उनको गालियां दे रहे हैं। और इसके पीछे उनका कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर तो हो गया, परंतु जो ऑर्डर मिला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, उसी ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कठपुतली की तरह नाच रहा है। यह सब ट्रंप ने खुद करवाया है अपने दम पर, और क्रेडिट शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया। लोग इस पोस्ट पर गए तो नजर आया कि इस पोस्ट की एक हिस्ट्री भी है। उस हिस्ट्री पे क्लिक किया तो पता चला कि इसके ऊपर किसी ने फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करके पोस्ट किया हुआ है। यह पोस्ट जो इसलिए डाली गई थी कि बताया जा सके कि जो सफारती कोशिशें हैं वो कामयाब हो गई हैं, और 2 वीक का गुडविल जेस्चर, सफारती कोशिशें कामयाब होंगी अगर 2 वीक का गुडविल जेस्चर ईरान दे दे और अपना हरमुज खोल दे। लेकिन ऊपर जब पढ़ा लोगों ने ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, लोगों ने कहा अगर ये ड्राफ्ट लोकल बना होता तो पीएम्स मैसेज ही काफी था। ये कहीं बाहर से आया, इसलिए लिखा हुआ है पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स ड्राफ्ट जो है। कोई कहता है जी इनकी अपनी टीम है जिसने ये किया है, लेकिन ज्यादा लोगों का कंसेंसस है इस चीज पर, और मैं आपको वजह भी बताता हूं उसकी, क्योंकि आगे भी कुछ दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वॉशिंगटन से आया और उसी तरह छाप दिया गया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पे आपको तनकीद करनी है या तारीफ करनी है, मेरी क्या राय है इस हवाले से। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं ये किया। इनकी, यार एक बात बताओ, कोई खुजली का कुत्ता नहीं आता पाकिस्तान में। आप बताओ कौन, क्या डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की? सबसे इन्होंने भीख मांग रखी है, ये कुछ नहीं कर रहे। देखो सुनो, एक आपको जगह चाहिए, इंसान जाता है तो बोलता है कोई बैठेगा कहीं पे, वो बैठने की जगह पाकिस्तान है। हाँ। टोटल पाकिस्तान की ये चीज जगह कि पाकिस्तान में बैठ जाओ। हाँ। जैसे कतर था, कतर गारंटीज लेता था। जब कतर करवाता था ये सब, कतर कहता था कि ठीक है हमास का यहाँ पे ऑफिस है, आप आओ, हम गारंटी लेते हैं। हाँ। कतर ने डिप्लोमेसी वैसी करी थी, और कतर एक हैवी वेट नेशन है। हाँ। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वेल्थ, यस सर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वेल्थ, बट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक, बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी। यस। के अंदर ट्रंप का ये कहना और फिर पाकिस्तानी वजीर आजम उससे पहले ये ट्वीट करना जिसके अंदर ये ड्राफ्ट का लफ्ज
चला गया, किसी ने मेरे ख्याल से कॉपी नहीं देखी, या जहां से आया था उन्होंने कहा कि फॉरन ही लगा दो। पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर, सिफारती लेवल के ऊपर फॉरन ऑफिस की तरफ से भंड हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भंड हुआ, क्या कॉपी एडिटर नहीं थे, वेटर नहीं थे। मगर इसने एक सवालिया निशान पाकिस्तान के किरदार के ऊपर खड़ा कर दिया कि क्या पाकिस्तान वाकई ही में एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, या वो अमेरिका की के निशानों पे, इशारों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ये सब चीजें कर रहा था जंगबंदी के लिए और अमन के लिए। अच्छा, ईरान का भी स्टेटमेंट आया उसके बाद, अब्बास अरागची का। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की और कहा कि हम जब तक गोली नहीं चलाएंगे, जब तक अमेरिका और इजराइल अपनी जंग, अगर वो गोली बंद कर देते हैं चलाना या बमबारी बंद कर देते हैं, तो हमारे भी जो हमले हैं मशरिक वस्ता में और इजराइल और अमेरिका की पोजीशंस के ऊपर, उनको हम रोक देंगे। इब्न हरमुज को लेकर उन्होंने कहा कि अभी भी हम उसका उसी तरीके से कंट्रोल करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, यानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के तहत, और वो जो उन्होंने पूरा एक बंद किया हुआ है या टोल प्लाजा एक तरीके से लगाया हुआ है, वही प्रोसेस चलता रहेगा। मगर एक अहम चीज इसके अंदर ये उभरी है, क्योंकि अब्बास अरागची के स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट आया जो ये काउंसिल है, स्पेशल काउंसिल जो ईरान को चला रही है उनका, और उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है इब्न हरमुज को आगे करने के लिए। जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि तो ईरान और ओमान पैसे लेंगे, और जो ईरान का हिस्सा होगा वो तकरीबन $2 मिलियन के करीब युआन के अंदर चार्ज कर रहे थे पर किश्ती। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। दोस्तों, सीज फायर हो गया ईरान और अमेरिका के बीच में, अच्छी बात है, लड़ाई रुक गई। परंतु इस समय सोचने वाली बात यह है कि परसों के दिन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का एक प्लान ईरान तक पहुंचाया था तो ईरान ने बातचीत करने से तक मना कर दिया था, क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हरमुज खोलना नहीं चाहता था। उसके बाद अचानक से पाकिस्तान ने ऐसा क्या बोल दिया कि ईरान ने स्टेट ऑफ हरमुज खोलने पर भी राजी कर दी और सीज फायर करने पर भी हामी भर दी। पहली बार इन्होंने 45 दिन के सीज फायर का प्लान ठुकरा दिया था। तो इस सब के पीछे शंका उठती है कि असली गेम रशिया और चाइना ने किया है, और इस समय कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर हुई है। ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, या तो चाइना ने ईरान को मनाया है कि सीज फायर कर लो 2 हफ्ते का, या फिर रशिया और चीन दोनों मिलकर ऐसा कराने में सफल हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका चाहकर तो 3-4 बार प्रयास कर चुके हैं, पर ईरान टेबल के ऊपर नहीं आया है। और एक और जो एक्स के ऊपर ड्राफ्ट मैसेज वायरल हुआ है, उसके बाद तो आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ की क्या धुलाई की है पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि शहबाज जैसा भिखारी और ट्रंप का चमचा